किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में कोशिश इतनी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही न चले। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अवन प्रजापति और एक छोटी सी कहानी एक गरीब पेंटर से की, जो भगवान से हमेशा प्रार्थना करता था कि आप मेरे पास ऐसा कोई कस्टमर भेजो जो मेरे से पेंटिंग बनाए और मुझे कुछ धन दे के जाए, ताकि मैं उस धन से अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकूं। वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था। एक बार एक बिलियन महिला ने अखबार में एक एड देखा जिसके बारे में उस जो पेंटर था उसके बारे में लिखा हुआ था। तो सोचा कि मैं इस पत्रकार से मिलना चाहती हूँ, पर मेरे पास समय नहीं है। पर एक समय ऐसा आया जब वह महिला उसके पास पहुँची और वह सोच रही थी कि अगर मैं इससे पेंटिंग बनाऊंगी और मेरे ऑफिस में लगाऊंगी तो कितना अच्छा लगेगा। तो वह उस पत्रकार के वो जो पेंटर्स था उसके पास गई और उन्होंने कहा कि तुम मेरी एक ऐसी तस्वीर बनाओ, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है, तुम्हारे बारे में काफ़ी पढ़ा भी है। तुम मेरी एक ऐसी तस्वीर बना जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, जो बहुत ही अच्छी हो, जो बहुत सुंदर हो। क्योंकि वो उस जो पेंटर था उसके बारे में जानती थी, उसने ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं किया और उसको काम के लिए दे दिया। और करीबन 2 घंटे की मेहनत के बाद वह पेंटर उस महिला की एक सुंदर तस्वीर बनाकर लाया। जब वह तस्वीर उस महिला को दिखाई तो महिला उस तस्वीर को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई, क्योंकि वह तस्वीर इतनी सुंदर बनाई थी उस पेंटर ने। तो अब उस जो तस्वीर था उसका मूल्य देने की बारी आई। तो पेंटर ने मन में सोचा कि मैं $100 से मांग लेता हूँ। तो $100 से मांग लेता, तो उसके जो पेंटर का मन था वो $100 में कुछ नहीं था। उसने कहा कि 100 नहीं, चलो जब बिलियनर महिला आई है तो अमीर जो महिला है तो मैं उससे $200 मांग लेता हूँ। तो फिर से उसने मन में विचार किया और उसके मन में विचार चल ही रहा था। तो फिर से उसका मन ने कहा कि जब जो महिला है वो इतनी अमीर है तो मैं इससे कम $1000 मांग ही लेता हूँ। फिर वह सोचने लगा कि अगर मैं इससे $1000 मांगूंगा तो ये कहेगा कि देखो मैं पहली बार इससे तस्वीर बनाने के लिए आई हूँ और इसका मन डोल गया, मन बिगड़ गया, ये $1000 मांग रहा है मेरे से। तो उसने सोचा उसने कि मैं कह देता हूँ कि आपकी जो इच्छा है वो दे दो। अब फिर से उसका मन सोचने लगा कि अगर इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, इन्होंने कहा कि आना ऑफिस में और जो चाहे वो ले जाना। फिर उसके मन से सोचा कि अगर कुछ भी नहीं दिया तो गलत हो जाएगा, मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। तो फिर वो सोचते सोचते उसने फिर उस जो अमीर व्यक्ति था, महिला थी, उनके सामने अपने भाव प्रकट किए और कहा कि आपकी जो इच्छा है वो दे दीजिए। तो थोड़ी समय के पश्चात जो महिला थी उन्होंने कहा कि आप मेरा ये पर्स रख लीजिए। अब जो पेंटर था वो सोच में पड़ गया कि मैं इस पर्स का क्या करूँगा, यह मेरे क्या उपयोग में है। मन में सोचने लगा कि अगर इस पर्स में कुछ पैसे नहीं निकले तो मैं इस पर्स का क्या करूँगा, ये मुझे कुछ भी काम का नहीं है। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि यह पर्स मेरे किसी भी उपयोग में नहीं आएगा, मेरा इस पर्स से कोई भी काम नहीं होगा, आप सिर्फ मुझे $1000 दे दीजिए। तो महिला ने ठीक है, महिला बहुत उससे प्रसन्न थी। तो उसने अपना पर्स लिया और उस पर्स में करीबन $1 मिलियन थे। वो इतनी प्रसन्न थी कि वह उस पेंटर को $1 मिलियन देना चाहती थी, लेकिन वह सिर्फ $1000 में खुश था। उस महिला ने अपना पर्स लिया, उसमें से $1000 निकाले और उस पेंटर को दे दिया। अब जो ये कहानी, इसका सारांश इतना सा है कि हम भगवान हमें बहुत कुछ देना चाहता है, भगवान हमें बहुत सारा देना चाहता है, लेकिन हम सिर्फ थोड़े से में ही खुश हैं। जब भगवान हमें थोड़ी सी परेशानी देता है तो हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं और इधर उधर टहलने लगते हैं, इधर उधर धोखा खाने लगते हैं। जब हमें अपने मार्ग पे सही रास्ते पर चलते रहते हैं और भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, भगवान पर भरोसा रखो। अगर आप ज़िंदगी में भगवान के ऊपर भरोसा रखोगे तो भगवान तो आपके ऊपर भरोसा रखेगा ही रखेगा। पर पॉइंट की बात, नोटिस की बात यह है कि आप भगवान पर भरोसा रखो। अगर आपने भगवान पर भरोसा रखा और अगर आप ज़िंदगी में कोई भी बिजनेस करते हो तो सबसे पहले अपना पार्टनर भगवान को बनाओ। अगर आपने अपना पहला पार्टनर भगवान को बनाया तो आपके बिजनेस में कभी भी लॉस नहीं होगा। तो ज़िंदगी का सिर्फ मतलब यह है कि ज़िंदगी में मुसीबत तकलीफ आती रहेगी, आप संघर्ष करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।